एवरीवन, आज मॉडल का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वुड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिहाज से और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी। चलिए शुरू करते हैं कि मॉडल का इसका वुड का प्रयोग कहाँ होता है मॉडल के रूप में। कहीं भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि वुड का अर्थ क्या होता है। जब ये आपने ये टेंस पढ़ लिए, ये चीजें पढ़ ली, तो वुड का प्रयोग कहाँ होगा, ये क्या बताने के लिए होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट्स, प्रेफरेंस, या एक सेंटेंस बनता है वुड लाइक टू, या कंडीशनल सेंटेंस, होपलेस, इस तरह की चीजें इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले अपन आते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट का। मैं पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। पोलाइट रिक्वेस्ट का प्रयोग करोगे तब आप वुड का प्रयोग करोगे, और वुड आएगा सेंटेंस की शुरुआत में, कभी भी बीच में नहीं आएगा। वुड यू। और एक बात और बता देता हूं, जब आप इसका प्रयोग करते हो तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात में सब्जेक्ट आने के बाद में होगा। तो जब आप वुड का प्रयोग करोगे तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में प्रबल संभावना होती है। इसकी रिक्वेस्ट, दोनों में रिक्वेस्ट होती है। दोनों का शुरुआत में प्रयोग होगा वुड और कुड, दोनों में यहां सब्जेक्ट आएगा। लेकिन वुड वाले में यहां पर ही प्लीज आ जाएगा, इसमें आएगा लास्ट में प्लीज। अब आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन के अंदर आप देखोगे कि शुरुआत में ब्लैंक है, प्लीज दिया हुआ है। अगर लास्ट में प्लीज है तो आप कुड करोगे, अगर सब्जेक्ट के बाद में प्लीज है तो आप वुड करोगे, और दोनों में रिक्वेस्ट आएगी। अगर आपको बोलना है कोई सेंटेंस तो आप वुड वाले में सब्जेक्ट के बाद में वुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, वुड यू प्लीज, कुड आई यूज योर फोन प्लीज, लास्ट में आएगा इस तरह से। तो इस प्रकार से आप इसको, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें विल का प्रयोग भी होता है। नॉर्मली जब अगर रिक्वेस्ट की जाती है तो विल यू हेल्प मी, नॉर्मल जो रिक्वेस्ट की जाती है उसकी बात करते हैं। अब अगला है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के अंदर दो मॉडल आते हैं। एक तो यूज्ड टू, इसका साउंड क्या होता है देखिए, यूज्ड टू, यूज्ड टू, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग दोनों का पास्ट हैबिट बताने के लिए होता है दो सेंटेंसेस के अंदर। जैसे आप मतलब बता रहे हो आई वुड, आई प्लस वुड वॉच मूवी। अब आगे जरूरी है इसके अंदर दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होना, एक दूसरे क्लॉज के बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। I would watch movie when I was young. I would watch Horizon when I was in. I would used to watch Horizon when I was in my grade. यहाँ सॉरी ये used to की जगह है, तो यहाँ आप करोगे used to। सेम सिचुएशन, सेम सेंटेंस, दोनों का एक ही अर्थ होता है पास्ट हैबिट बताने के लिए। यहां पर आप वुड का कर सकते हो, आई वुड वॉच मूवी व्हेन आई वाज ए कॉलेज स्टूडेंट। ये पुरानी आदतें, पुरानी हैबिट बताने के लिए दोनों मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है एक साथ, उसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता। आप यूज टू कर सकते हो या वुड का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सिंगल सेंटेंस में नहीं करोगे, डबल सेंटेंस आना पड़ेगा। एक बात, जैसे आप LEST देख के शुड का प्रयोग कर सकते हो, आंख बंद करके कर देना, सही जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपको इसमें रेदर मिल जाए तो आपको सोचना ही नहीं है कौन सा मॉडल आएगा, इसमें वुड ही आएगा, क्योंकि ये प्रेफरेंस बताता है। आई वुड, जैसे I would rather die than beg। यहां पर एक प्रेफरेंस बताएगा कि मैं ये काम करने से अच्छा है तो ये काम कर लूंगा। I would
वर्क हार्ड, आई वुड रेदर वर्क हार्ड देन स्पेंड माई डेज इन लेजीनेस। तो इस तरह से रेदर का प्रयोग जब भी हो जाए तो आप देख लेना, यहां अगर रेदर है और ब्लैंक स्पेस से पहले आपको मॉडल भरना है तो आप वुड कर देना, बिल्कुल सीधा सही जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस जब बताई जाएगी तो ये करोगे। वुड लाइक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है चाहूंगा। अब चाहूंगा के अर्थ में आप कितने भी सेंटेंस बना रहे हो, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई आइडियाज ऑन दिस टॉपिक, मैं चाहूंगा आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई वुड लाइक टू इंटरफेयर in this matter and I would like to have a cup of tea। जितने भी सेंटेंस मैं ये चाहूंगा, वो चाहूंगा, ये करूं, तो इस तरह से कुछ भी कर दो सर। I would like to like, I would like to like so and so, जो कुछ भी करो, लेकिन I would like to चाहूंगा, मैं ऐसा करना चाहूंगा के अर्थ में कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। I would like to। एंड कंडीशनल सेंटेंस में यू नो कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है तो आगे वाले में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, तो यहां पर वुड आएगा। ये कंडीशन जब भी आ जाए, इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, इफ ही रीच्ड देयर अर्लियर ही वुड हैव सिलेक्टेड, ही वुड बी सिलेक्टेड, इस तरह से हो जाएगा। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये रहा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां देखिए होपलेस विश होती है कई बार, होपलेस विश यानी विश तो है लेकिन उम्मीद नहीं है, होपलेस है। उसके अंदर सेंटेंस क्या मिलेगा आपको, इफ ओनली आ जाए, इफ ओनली आ जाए तो भी आपको रेदर की तरह सोचना नहीं कि कौन सा मॉडल करना है, बिल्कुल कंफर्म आएगा वुड। और सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। अभी आपको ये करना है, ये सोचना है कि होपलेस विश है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक छोटी सी संभावना ये बची है, वो हो सकता है, तो उसको इफ ओनली ही वुड कम, इफ ओनली ही वुड कम, अब तो वो आ सकता है। इफ ओनली यानी संभावना ऐसी लग रही है बिल्कुल होपलेस, निराश हो गए, अब कोई संभावना नहीं लगती, अब तो ये काम हो सकता है। तो इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, होपलेस विश के अंदर इफ ओनली ही कम, और ये इस तरह का प्रयोग आप करोगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वुड और विश दोनों, आई विश और वुड दैट अगर आ जाए सेंटेंस में तो आपको क्या करना है, ये इसके इक्विवेलेंट है, सब्जेक्ट वर्ब और नाउन और अदर वर्ब। कैसे होगा, जैसे आई विश, ठीक है, इधर सब्जेक्ट आ गया कुछ भी, या फिर ऐसे कर लो वुड दैट, या ब्लैंक ही छोड़ देता हूं इसको, दैट, देन सब्जेक्ट एंड वर्ब, देन नाउन हो या अदर वर्ड हो, या तो नाउन हो जाए या अदर वर्ड हो जाए। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई विश आई वर ए बर्ड, ये हो गया सेंटेंस इसका। अब इसमें तो आपको वुड का प्रयोग नहीं करना, लेकिन इसका सेंस वही रहेगा, मैं चाहता हूं। तो यहां पर ब्लैंक है, दैट आई वर ए बर्ड। एग्जामिनेशन में इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन में इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो आप यहां पर वुड कर दोगे।
एक चीज तो ये होगी। अब अंतिम बात आपको बताऊंगा मैं, जब ये प्रेफरेंस आती है इसकी यूज टू की और वुड की, इसको मैं थोड़ा सा यहां से मिटा के बताता हूं आपको। प्रेफरेंस में जैसे यूज टू भी आता है एंड वुड भी आता है। ये आपको बताया हुआ है कि इसमें दोनों में सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, सॉरी ये प्रेफरेंस नहीं है, पास्ट हैबिट की बात कर रहा हूं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डबल सेंटेंस आ जाएगा इसके अंदर। ये पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं अपन। इसमें जो एडवर्ब आते हैं उनका क्रम बताता हूं, क्योंकि डबल सेंटेंस तो आएंगे इसके अंदर। जैसे एक तो ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, और इसके अलावा एक है डेली, एवरीडे। ये अगर एडवर्ब आएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे ही वुड वॉच मूवी, जो भी सेंटेंस बचा है उसके बाद में, तो आप क्या करोगे, ये जो है फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं वो तो क्या करोगे, इसके वर्ब से पहले करोगे। He would often, he would always, he would seldom, he would rarely, he would usually, और इनको लास्ट में he would watch movie daily when he was young। जैसे he would watch movie daily when he was young, ठीक है। और इसी सेंटेंस में अगर ये एडवर्ब लगाने हैं तो ये आएंगे यहां और ये आएगा वहां। तो इस तरह का ये मॉडल वुड का प्रयोग था। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो अच्छे वाले लाइक करना। धन्यवाद।